Hello student, welcome. My name is Atul Diwan. Again, we will start with image formation in plane mirror. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिफ्लेक्शंस के बारे में कुछ काफी चीजें हमने पढ़ी थी, कैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन। आपको एक चीज तो पता है, हमने एक्सप्लेन किया था कि जब भी लाइट कहीं स्ट्राइक करती है और उस डायरेक्ट से स्ट्राइक होकर अगर हमारी आईज पर आती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज द मेन पैरामीटर्स। और रिफ्लेक्शन देखिए कि जब भी रिफ्लेक्शन होकर रेज आती हैं तो वहां पर बहुत सारी रेज होती हैं, देयर आर बंच ऑफ रेज। मगर वहां पर हम कैसे देखेंगे इन चीजों को, हम क्लियरिटी से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर के अंदर हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? टू रेज इज मस्ट, टू रेज इज मस्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि टू रेज का होना बहुत जरूरी है। देखो, एक सिंगल हाथ से ताली भी नहीं बजती। तो अगर टू रेज हमारी जब भी आती हैं, चाहे वो स्ट्राइक करके आए, चाहे किसी मीडियम से पास होकर जाए, या वो तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी या डाइवर्ट होंगी। तो यानी कि उन डाइवर्शन के केस के अंदर बैकड्रॉ करेंगे और इंटरेक्ट हो रही है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मिलेंगी। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो वहां पर इमेज फॉर्म होती है। ये 101% है। तो टू रेज, सिंगल रे कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। रे को हमने क्या बोला? दिस इज द लाइट रे। अगर आप एक्सप्लेन करोगे, दिस हम इसको क्या बोलते हैं? लाइट रे। लाइट रे मींस रे इज द पाथ फॉर लाइट। जो लाइट क्या है? दिस इज द बंडल ऑफ फोटॉन्स, है ना, जो मूव करती है। एक लाइट है हमारे पास, एनर्जी है, एनर्जी जो मूव कर रही है। और रे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज पाथ ऑफ लाइट, जो पाथ दिखाती है रे को चलने में। ओके, सो दिस इज, तो हम रे को हम लेकर चलेंगे तो रेस ही लाइट रे है एक तरह से। अब सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पर? लेट्स सपोज, मान लीजिए वन रे यहां से हमारी ट्रेवल कर रही है, यहां पर कोई भी मीडियम है, दिस इज द मीडियम। मीडियम या हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या यहाँ पर प्लेन मिरर हो सकता है, यहाँ पर हमारा कन्वेक्स कनकेव मिरर हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रिज्म हो सकता है, और यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है? स्लैब हो सकती है। यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर हमारे लेंसेज हो सकते हैं। तो यहाँ मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम सपोज करते हैं वन रे यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, अनदर रे इज आल्सो ट्रेवल कर रही है। तो और एक पर्टिकुलर एक्सिस पर अगर ये यहां से, दिस इज द बेंड टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर, ये दोनों की दोनों रेज जो होगी वो बेंड होगी मीडियम से निकलने के बाद। हो सकता है मीडियम के निकलने के बाद या मीडियम से स्ट्राइक होकर वो बेंड हो जाए। ओके, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट या हमने मीडियम या ऑब्जेक्ट कौन सा ले रखा है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? ये स्ट्राइक हुई, इसको बोलते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम बोल सकते हैं रेज आर कन्वर्जेंट। तो यानी कि कन्वर्जेंस का मींस रे का बेंड होना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलना, इसको हम एक्चुअली मीट भी बोलते हैं, एक्चुअली मीट। अब जहां पर भी रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो एक दूसरे से मिलती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस वहां पर क्रिएट होता है, वहां पर हमेशा रियल इमेज बनती है। दिस इज द रियल इमेज, और ये मेरी हमेशा ऑन स्क्रीन पर, रियल इमेज हमको स्क्रीन पर नजर आती है, दिखाई देती है, बट ये इन्वर्टेड इन नेचर होती है। ये कई बार हम देखेंगे अभी, इन्वर्टेड इन नेचर, इन्वर्टेड इन नेचर, इन्वर्टेड इन नेचर। ओके, सो रियल इमेज ऑन स्क्रीन दिखाई देना मतलब, और इन्वर्टेड इन नेचर होने का, यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्चुअली मीट हो रही है, रेज आ रही है, एक्चुअली मीट हो रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट और एनी मीडियम में से पास होती है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? मान लीजिए रे सेम, हम मीडियम लेके चलते हैं, एग्जैक्टली वही मीडियम, और हम यहां पर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। मान लीजिए रे यहां से आई, इस मीडियम का ये डाइवर्ट हो गई, यहां से रे आई और ये क्या हुई? डाइवर्ट हो गई एक पर्टिकुलर एक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज द डाइवर्जेंट, दिस इज द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से जुदा होना, एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाना, एक दूसरे से अलग, अपने पाथ को अलग कर लेना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करें? क्योंकि हमारे को एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, हमने टू रेज क्यों लिखा? क्योंकि टू रेज हमारे लिए मस्त थी। अब हम क्या करते हैं, यार ये डाइवर्ट तो होगी, तो हम क्या करेंगे? इसको बैक ड्रॉ करेंगे। यानी कि इसको हमने क्या किया? बैक ड्रॉ किया। और ये जहां पर बैक ड्रॉ कर कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मिलती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। अब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस जब ये मिलते हैं, जब हम बैक ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देना,
हम इसको बैक ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर कौन सी इमेज बनती है? दिस इज द वर्चुअल इमेज। वहां पर क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। हमने कैसे इमेज को क्रिएट करना है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली इमेज में रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे, एंड इफ डाइवर्टेड तो बैक ड्रॉ किया, वहां पर कौन सी बनेगी इमेज? दिस इज द रियल, दिस इज द वर्चुअल इमेज जब हम डाइवर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं प्लेन मिरर के केस के अंदर। देखते हैं। सो ओके, इन प्लेन मिरर में इमेज को हम क्रिएट करने की कोशिश करें, इमेज फॉर्मेशन। अब देखते हैं, मान लीजिए लेट्स सपोज हमने एक प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक प्लेन मिरर, उसको हम एक तरफ से कोटेड, हम उसको पॉलिश्ड सरफेस होता है, वो कैसे बनता है? कॉपर प्लस हम कोई भी डार्क कलर कर देते हैं तो हमारे पास वो बन जाती है। तो प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर एंड वन सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया, इट्स अ वेरी टीनी पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक ए सन। सन के अराउंड हमारी अर्थ है, अर्थ का बहुत वेरी बिग साइज, बट अकॉर्डिंग टू सन वो बहुत पॉइंट है, छोटा सा है, और वो जो ट्रेवल करता है अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल कर लेता है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि टीनी पार्टिकल हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना है। मान लीजिए एक रे, अब रे तो सारी जगह आ रही है, पूरे पूरे सरफेस पर पड़ती है, बट हम टू रेज लेके चलेंगे ताकि हम इजिली उस चीज को कैलकुलेट कर सकें। लेट्स सपोज एक रे बिल्कुल डायरेक्ट परपेंडिकुलर, यानी कि एक नॉर्मल पर गिरी। अगर नॉर्मल पर गिरती है तो क्या होता है? रिट्रेस देयर पाथ, यानी कि वो क्या हो जाएगी? अपने ही पाथ पर दोबारा चली जाएगी आफ्टर स्टैकिंग। ठीक है, रे आई और आफ्टर स्टैकिंग रिट्रेस देयर पाथ, बाउंस बैक। अब एक रे मान लेते हैं यहां से इधर गई और ये स्टैक, बिकॉज एक पर्टिकुलर एंगल पर ये गिरी, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, और यहां पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल। ओके, अब ये नॉर्मल बना। अब यहां पर हम देखेंगे, अब यहां पर देखते हैं कि ये जो फर्स्ट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी डाइवर्ट होगी, और ये दोनों की दोनों एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंस है, क्योंकि रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है और ऑल रेज आर डाइवर्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे? हम थर्ड पॉइंट लेके चलेंगे कि इसको बैकड्रॉ करा देगा। बैकड्रॉ यानी कि यहां से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर गई है उसको ड्रॉ करेंगे, और यहां से भी हम बैक ड्रॉ करेंगे। अब हमारे को पॉइंट क्या मिला? दिस इज द आई। आई क्या होगा? दिस इज द इमेज। इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि अभी हमने देखा इमेज कौन सी बन रही है? वर्चुअल। और ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो यहां पर अब हमने देखा कि एक तो इस मिरर के बैक साइड के अंदर, यानी कि बिहाइंड द मिरर, ये इमेज बनी और वर्चुअल इमेज बनी, और ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं होती। यहां पर हम देख लेते हैं, ये ऑन स्क्रीन नहीं होती, नहीं होती ऑन स्क्रीन पर, ये इसको हम नहीं देख पाते। ओके, नाउ अब यहां पर हम कुछ मैथमेटिकली कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे को एक काम आ जाए कि ऑब्जेक्ट था और एक इमेज बनी, और डेफिनेटली एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हमारे को मिलने में आ रही है। दिस इज द प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर लिख देते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे को मिली कि वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो हमने मैथमेटिकली, यानी कि हमने डायग्रामिकली प्रूव कर दिया। लेट्स सपोज दिस एंगल इक्वल, ये एंगल कौन सा है? आई है, यार है, ये एंगल ये इसके इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पर अलाइन हो रखे हैं, ये एंगल दोनों सेम है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस वाले एंगल, दिस इज द अल्टरनेट एंगल, दिस इज एंड सो ये एंगल और ये एंगल भी हमारे सेम होंगे। तो क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक जैसे लग रहे हैं? क्या कॉन्ग्रेंट्स हैं? कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल्स हैं। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हैं तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। यानी कि मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या? एम एम ओ इज इक्वल टू एम आई, दिस इज द इमेज। यानी कि हमारा, अगर मैं किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं
तो जितनी दूरी पर मैं मिरर से हूं उतनी दूरी पर मेरी इमेज भी बनेगी। तो यहां पर सेकंड पॉइंट निकलता है कि MO इज इक्वल टू MI, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, नाउ ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका साइज और इसका साइज, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरा साइज और वो प्लेन मिरर के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी इमेज को, क्या वो साइज में डिफरेंस होगा? नो, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही नहीं है वहां पर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो साइज सेम है, हाइट भी सेम है, साइज यानी साइज को हम प्रॉपर एक पैरामीटर मान के चलते हैं, हाइट या साइज को, तो साइज बिल्कुल सेम है। तो फोर्थ पैरामीटर यहां पर निकल कर आता है। यहां पर देखो डिस्टेंस पता चल रहा है, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, किसका? ऑब्जेक्ट और सॉरी ठंड बढ़ गया तो गले में खराश। ओके, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज यहां पर बन रही है। तो एक टर्म आती है, दिस इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड होकर दिखना, बड़ा होकर दिखना, छोटा होकर दिखना या इक्वल दिखना। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम, साइज ऑफ मेरा साइज प्लेन मिरर में मैं देख रहा हूं और वो बिल्कुल सेम है, तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन इज द, क्या होगा? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखें कि इन दोनों का साइज तो सेम है। अगर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो यानी कि मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन ऑलवेज इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ प्लेन मिरर रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट इज, अब आप प्लेन मिरर में देखते हैं कि अगर मैंने इस चीज मार्कर को मैंने राइट साइड में पकड़ा हुआ है, तो मेरे को लगेगा उस प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड में, इस तरह से और इस तरह से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट का राइट में अपीयर होगा, राइट का लेफ्ट में अपीयर होगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है? लास्ट जो प्रॉपर्टीज कहती है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि मैग्निफिकेशन, यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है बिल्कुल स्ट्रेट स्पार्ट रेगुलर मिरर, तो उस केस के अंदर लेटरल इन्वर्जन भी होती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि अपोजिट अपोजिशन में दिखाई देना, यानी कि लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जैसे आप देखा होगा एग्जाम्पल इसका कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड इमेज वहां पर लगाते हैं, क्योंकि जब हम मिरर पे देखते हैं अपनी कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, तो हमारे को बिल्कुल उसकी इन्वर्टेड इमेज हमारे को नजर आती है। दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ टू क्रिएट अ इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज क्रिएट होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या 0। तो आंसर इज द 1। विच टाइप ऑफ इमेज? दिस इज लेटरल इन्वर्जन है या इन्वर्जन है, कैसी इन्वर्जन? तो वो हमारी चीजें, हमारे को रियल है, वर्चुअल है, नो भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है और कैसे बनती है। और ध्यान रखना, टू रेज इज मस्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन इज द मेन पैरामीटर्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके, नाउ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा क्या था? सिंगल के लिए। हम ज्यादा डिटेल में ना जाकर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं मल्टीपल इमेज। अब भाई मल्टीपल इमेज क्या भला होगी? मल्टीपल इमेज देखो, सिंगल मिरर से हमने देख लिया, प्लेन मिरर से। अब मल्टीपल में क्या होगा? यानी कि 2 मिरर्स ले लेंगे। लेट्स सपोज मान लीजिए हमने 2 मिरर्स को 90 डिग्री पर रख दिया। ये मान लीजिए M1 एंड दिस इज द M2 मिरर। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल पोजीशन। हाउ मेनी इमेजेस विल क्रिएट? ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को लगता है कि नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का तरीका तो वही है। मान लीजिए एक इमेज, अगर हम अपनी उससे जो हमने डायग्राम बनाया, हम उससे देखें तो मान लीजिए एक ये रिट्रेस करेगा पाथ को,
एंड मान लीजिए एक रे जो है यहाँ से स्ट्राइक होकर इधर की, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बना रहा हूँ। इसको हम बैक ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक इमेज हमारी बन गई यहाँ पर भी ये चीज होगी, ठीक है, यहाँ से भी लाइट स्ट्राइक करके, और इसको हम बैक ड्रॉ करेंगे। एक इमेज हमारी क्या बनी, यहाँ पर बनी। दिस इज द वेव फॉर्म डायग्राम, ठीक है, वेव फॉर्म से देख रहे हैं। एक रे मान लीजिए इस वाले पोर्शन पर स्ट्राइक करेगी और यहां से स्ट्राइक होकर इधर निकल जाएगी, देखो ये दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। हम क्या करेंगे, इसको बैक ड्रॉ करेंगे, ये कर दिया बैक ड्रॉ, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड होकर रह जा रही है उसको बैक ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। अब मान लीजिए यहां से इधर भी आ सकती है, अब ये यहां पर स्ट्राइक करेगी और ये इधर भागेगी, ठीक है जी। तो इसको हम बैक ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर क्या बनी, दिस इज द थर्ड इमेज। तो नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट अगर 90 डिग्री पे, थीटा क्या है 90 डिग्री बिटवीन द मिरर, अगर 90 डिग्री के एंगल पर हमारे मिरर्स पड़े हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर बीच में खड़ा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 3। और ये जो बन रही है 2 रेज से मिलकर बन रही है, दिस इज द, इसको हम बोल सकते हैं इसको मर्जिंग इमेज, ठीक है। ये मर्ज होकर बनी है थर्ड इमेज। तो 3 images will be created if the mirrors placed at a 90 degree to each other। इसका एक बेसिक आइडिया है, ये तो वेवफॉर्म बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक फार्मूला निकाला गया कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 by theta minus 1 if 360 by theta is equal to इवन नंबर। एग्जाम्पल, अब यहां पर क्या था 90 डिग्री का था, यहां पर देख लेते हैं, देखो 360 by 90 4 दिस इज द इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 4 minus 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर देखिए 3 इमेजेस बन रही है, क्लियर। तो ये हमारा क्या था, एक स्टेप था कि अगर इवन नंबर बनना है। अब नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 by थीटा ही रहने देंगे हम, कब, if 360 by थीटा इज ओड नंबर, ठीक है, 360 by थीटा इज ओड नंबर। अब एक कौन सी हो सकती है ओड नंबर में, अगर हम देखना चाहें तो हम यहां पर कर सकते हैं कि ओड नंबर कौन सा बनेगा। अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, ओड नंबर, आप एग्जांपल देखकर कोई भी एग्जांपल से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यानी कि अगर ओड नंबर है तो 360 by थीटा आप ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, अगर इवन नंबर है तो -1 से डालिए। बट ओड नंबर का जब हम केस देखते हैं तो यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू भी आती है, सम टाइम वी ऑब्जर्व फ्रैक्शन वैल्यू भी अक्सर होती है। उस फ्रैक्शन वैल्यू को क्लियर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें कि हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। अगर मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन के अंदर 5.2 आ रहा है या 5.7 आ रहा है, तो हम इसको 5, इसको हम 6, अब इन दोनों में से कौन सी इमेज हो सकती है, 5 हो सकता है या आंसर 6 हो सकता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग मेथड होता है, उस मेथड को हम एडवांस में +2 के अंदर पढ़ते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। टिल देन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसको याद कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपने अपने, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, उसको आपने अपने हिसाब से रखना है और मुझको कमेंट बॉक्स में या कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने इसको याद रखना है। थैंक यू।